प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको नाज़रीन। अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सेमाई रिपोर्ट पेश हुई है। जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। इस पर तकरीबन 100 शिकायत जजिस को राय के लिए भिजवा दी हैं। सियासी लीडर कमज़ोर होता है तो उसे सज़ा से पहले सज़ा दी जा चुकी होती है। अतर मिनुल्लाह ने ऐसा कहा, इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख्त होता, ना सियासी लीडर फांसी चढ़ते। ये बड़े अहम रिमार्क्स इसके ऊपर सामने है। बड़े इसके ऊपर फिर अहम सवालात भी उठते हैं कि चीफ जस्टिस ने 100 शिकायत पर जजिस राय का जो फैसला है वो किस किस के नाम पर शामिल है, किस किस के नाम इसमें शामिल हैं। ये बड़ा अहम फैसला होगा। फिर इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का साबिक जजिस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किस किस के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है या बज चुकी है या बजेगी। इस पर बात करने के लिए सुहेल रशीद समर टीवी के नुमाइंदा हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल। सबसे पहले तो ये फरमाइए, चीफ जस्टिस ने आज अपने खिताब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का हवाला दिया और कहा तकरीबन 100 शिकायत हैं जो राय लेने के लिए जजिस को भिजवाई हैं। किन किन जजिस के खिलाफ ये शिकायत हैं और इसकी नौयत भी बताइएगा ज़रा। देखें, ये 100 से ज़्यादा शिकायत हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद थीं और आज जब पूरी कारकर्दगी सामने रखी चीफ जस्टिस ने, कोर्ट रिपोर्टर्स की एक तकरीब थी उसमें ही उन्होंने ये बताया कि सारी शिकायत अब राय के लिए जजेस को भेज दी गई हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि ये शिकायत तमाम सिटिंग जजेस के खिलाफ आज तक जो हैं वो आती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि किस किस के लिए ख़तरा हो सकता है, इन शिकायत का जिक्र कर लेते हैं कि 3 तरह की ये मुख्तलिफ शिकायत हैं। इसमें एक तो मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया जाता है, दूसरा जो होता है वो उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, या फिर ये बताया जाता है जी कि इसमें असासे जो हैं वो मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, और तीसरा ये होता है कि इस फ़लाँ जज ने अपने फ़लाँ फ़ैसले में जो ये चीज़ें लिखी हैं वो एक मतलब ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि शायद एक जज होने के काबिल नहीं है ये शख्स जिस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो तीसरी तरह की है इसको तो ज़्यादा रेट नहीं किया जाता। इस तरह की शिकायत हम देखते हैं कि अक्सर खारिज ही हो जाती है। लेकिन जो पहली 2 इकसाम हैं ये बड़ी सीरियसली ली जा रही हैं। अभी जब से ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का टेन्योर स्टार्ट हुआ है तो इसमें इस वक्त जो शिकायत मौजूद हैं उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी हैं। रिसेंटली एक रेफरेंस तो जस्टिस मोहसिन अख्तर के नहीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जज इस वक्त उनके खिलाफ मौजूद है। इसी तरह जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से हर एक के खिलाफ कोई ना कोई शिकायत मौजूद है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर शिकायत अगेन मैं ये कह दूँ कि वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पहले जब 2 माह पहले एक इजलास हुआ तो उसमें 20 शिकायत एक ही इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको फारिग कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया था। जिसमें रिसेंटली जो रिज़ाइन किया है जस्टिस एजाजुल एहसन ने, उनके खिलाफ जो शिकायत थी उनको भी खारिज किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंडर ही ये इजलास हुआ था जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज किया गया था। तो अब ये जो नई 100 शिकायत हैं इन पर पहले तो जजेस की राय का वेट किया जाएगा कि इस पे राय क्या देते हैं कि क्या ये शिकायत बनती भी है या नहीं बनती। और इसमें 2 तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। अगर तो शिकायत में कोई वजन हुआ तो जज के खिलाफ कार्रवाई फौरन शुरू होगी, अगर वजन ना हुआ तो शिकायत लाने वाले के खिलाफ भी एक्शन फाइन की सूरत में हो सकता है। ये फैसला भी कर लिया गया है कि जजेस पर बिला वजह उंगलियां उठाने वाले के लिए या फिर खबर बनाने के लिए, उन्हें मलायन करने के लिए जुडिशरी को जो रेफरेंस भिजवाए जाते हैं उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सख्ती से हौसला शिकनी की जाएगी। ये 100 शिकायत राय के लिए भेजने के पीछे एक पर्पज़ यही है कि एक तो शफाफियत राय इनको हल किया जाए और जजेस जो है उनका एहतसाब शुरू हो सके। वैसे अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने पहले अपने सोमोटो इख्तियारात को सरेंडर किया हो, फिर उसके बाद जजेस के खिलाफ शिकायत को टेकअप किया हो और वो भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 100 के करीब शिकायत को एड्रेस करना? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखें, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हम 3 माह के दौरान देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चलना एटलीस्ट स्टार्ट हुई हैं। एक शिकायत की बात नहीं है, पूरा जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता था उसको उन्होंने अकाउंटेबल बनाया। एक तो लाइव ब्रॉडकास्ट में गए, दूसरा 3 रुकनी कमेटी के पास अब ये सारा मामला है। जिस तरह आज एक असलहा के केस में चीफ जस्टिस ने अगर पहले जैसी सुप्रीम कोर्ट होती तो 100 मोटो फौरन ले लिया जाता, आज एक उन्होंने ऑर्डर जारी किया और उसमें चीफ जस्टिस होते हुए भी उन्होंने 3 रुकनी कमेटी के सामने रखने का फाइल कहा है जी कि ये असलहा जो है लाइसेंस सब मशीन्स के जारी हो रहे हैं मुल्क में तो ये मफाद अमे का केस बनता है मेरी नज़र में। लेकिन रजिस्ट्रार को कहा है कि कमेटी के सामने रखें
ऑफकोर्स उसके सरबराह वो हैं, लेकिन बाकी 2 जजेस की राय से ही इस पे आप सो मोटो में जाने का या उस नोटिस केस में जाने का फैसला किया जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसमें उन्होंने खुद अपने इख्तियारात सरेंडर किए हैं और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इजलास हैं वो बाकायदगी से हो रहे हैं और उसमें सारी जो शिकायत आ रही हैं वो पड़ी नहीं हुई कि कोई जाके मीडिया पर बात करता रहे। ये चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि हमने जजेस के खिलाफ ये शिकायत की हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको टेकअप किया जा रहा है। और एक शिकायत जो जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ एक खातून लाई थी, उनको बड़े सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा था, इसीलिए कि जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये मालूमात कहाँ से हैं या आपने कैसे ली, तो वो मुतमईन नहीं कर सकी थी कौंसिल को। तो ये सारी जो सूरत हाल है, फिर उसको जब जरूरत पड़ती है तो उसको पब्लिक भी किया जाता है। जैसे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की अपनी दरखास्त पर उनके खिलाफ कार्रवाई को ओपन कर दिया गया था, ओपन कोर्ट में, जहाँ पे मीडिया की एक्सेस भी थी। वो अलग बात कि उसके बाद वो खुद रिजाइन कर गए, लेकिन अब भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। और ये एक नई पेशरफ्त है कि रिटायर्ड जज के खिलाफ पहले जो कार्रवाई बंद हो जाती थी, इस बार वो जारी है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ। और सुहेल, इन शिकायत में से कुछ साबिक जजेस के खिलाफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक फैसला दे चुकी है, हुकूमत उसे चैलेंज करने का कह चुकी है। अगर ये चैलेंज हो जाता है तो फिर किस किस के लिए खतरे की घंटी है ये? देखें, बहुत से जजेस के लिए पहली तो खतरे की घंटी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए ऑफ कोर्स मौजूद ही है। जस्टिस इजाज़ुल हसन के खिलाफ अगर कोई नई शिकायत आ रही हैं, जिस तरह का तज़किरा चल रहा है कि शिकायत कोई शायद आने वाली थी और इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि एक जो दूसरी तरफ की बात की जा रही है कि शायद किसी प्रिंसिपल स्टांस पे उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसमें कोई ज़्यादा वजन इसलिए दिखाई नहीं देता कि उनका जो अपना रेजिग्नेशन है, अगर कोई बंदा किसी असूल पर रिज़ाइन करता है तो उसमें उसके पास मौका होता है कि उसमें वो कोई ना कोई चीज़ ऐसा प्रोटेस्ट ही अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखा है कि वो मजीद जज नहीं रहना चाहते। और इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग के हवाले से और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें उनका जो ज़ाती इंटरेस्ट था उस पर कोई शिकायत दोबारा सरफेस हो रही हैं। उनकी बाज़गश्त इस्लामाबाद में मौजूद है और वो शिकायत दोबारा आ भी सकती थी। उनका नाम भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत पोलिटिकली भी की जाती हैं कि उनके एक तो फैसले अगर पसंद नहीं है तो उस हद तक तो शिकायत नहीं, लेकिन जितने दावे किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में नाज़रीन, अब शिकायत में से कुछ साबिक जजेस के खिलाफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक फैसला दे चुकी है, हुकूमत उसे चैलेंज करने का कह चुकी है। अगर ये चैलेंज हो जाता है तो फिर किस किस के लिए खतरे की घंटी है ये? देखें, बहुत से जजेस के लिए पहली तो खतरे की घंटी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए ऑफ कोर्स मौजूद ही है। जस्टिस इजाज़ुल हसन के खिलाफ अगर कोई नई शिकायत आ रही हैं, जिस तरह का तज़किरा चल रहा है कि शिकायत कोई शायद आने वाली थी और इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि एक जो दूसरी तरफ की बात की जा रही है कि शायद किसी प्रिंसिपल स्टांस पे उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसमें कोई ज़्यादा वजन इसलिए दिखाई नहीं देता कि उनका जो अपना रेजिग्नेशन है, अगर कोई बंदा किसी असूल पर रिज़ाइन करता है तो उसमें उसके पास मौका होता है कि उसमें वो कोई ना कोई चीज़ ऐसा प्रोटेस्ट ही अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखा है कि वो जज नहीं रहना चाहते। और इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग के हवाले से और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें उनका जो ज़ाती इंटरेस्ट था उस पर कोई शिकायत दोबारा सरफेस हो रही हैं। उनकी बाज़गश्त इस्लामाबाद में मौजूद है और वो शिकायत दोबारा आ भी सकती थी। उनका नाम भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत पोलिटिकली भी की जाती हैं कि उनके एक तो फैसले अगर पसंद नहीं है तो उस हद तक तो शिकायत नहीं, लेकिन जितने दावे किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में नाज़रीन, अब